हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की लास्ट क्लास के वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियोआइसोमरेज के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के संकुल यौगिकों में स्टीरियोआइसोमरिज्म के ऊपर डिस्कस किया था। आज की क्लास में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो कंपाउंड हैं उनमें पाई जाने वाली स्टीरियोआइसोमरिज्म के ऊपर डिस्कस करूंगा। उपसंयोजक संख्या 6 के यौगिकों में त्रिविम समवेतता, संकुल में धातु परमाणु की उपसंयोजक संख्या 6 होने पर अष्टफलकीय संरचना बनती है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं मेटल आयन का तो उस समय अष्टफलकीय संरचना बनती है और अष्टफलकीय व्यवस्था में दोनों प्रकार की त्रिविम समवेतता पाई जाती है। ज्यामितीय समावेतन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों स्टीरियो आइसोमरिज्म पाई जाती है। पहले अपन ज्यामितीय समावेतन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पर डिस्कस करेंगे। ज्यामितीय समावेतता के अंदर MA6 टाइप के या M का मतलब है मेटल आयन से है और A का मतलब यहां से है एक दंतुक लिगेंड है और 6 यानी 6 लिगेंड है। तो इस प्रकार के 6 के 6 समान है और यदि यहाँ पे B और A दोनों ही आते हैं तो इसका मतलब है 2 टाइप के हो गए और ABC आता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पे कि 3 टाइप के लिगेंड है। जैसे अगला नेक्स्ट है जो MA5B यानी कि 5 जो है एक जैसे लिगेंड है और एक है जो अलग प्रकार का एक दंतुक लिगेंड है। और यहाँ पर जो तीसरा टाइप का दिख रहा है आपको, इसमें कोष्टक के अंदर AA का मतलब यहाँ से है द्विदंतुक लिगेंड है और वो भी सममित है, यानी कि उसमें डोनर एटम है वो दोनों को दोनों समान है, सममित है। इस प्रकार का AA एक द्विदंतुक लिगेंड को प्रदर्शित कर रहा है। और B4 का मतलब यहाँ से है कि दूसरा एक दंतुक लिगेंड कितने हैं, 4 है। और इसी प्रकार से आगे AA3 का मतलब है कि द्विदंतुक सममित लिगेंड कितने हैं, 3 है। तो ये जो कंपाउंड है इनमें ज्यामितीय समावेतता संभव नहीं होती है। यहाँ पे आप अष्टफलकीय संरचना किस प्रकार से बन रही है तो पहले ये देख लेते हैं अष्टफलकीय संरचना कैसे बन रही है। तो यहाँ पे एक प्लेन के अंदर आपको ये जो एक स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को प्लेन के अंदर बताया गया है जिसके अंदर ये माना कि पोजीशन इसको 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है। ये एक ही प्लेन है और ये प्लेन के जैसे ऊपर है और ये प्लेन के नीचे 1 नंबर और 6 नंबर। ये ऐसी अष्टफलकीय संरचना जिसके अंदर 6 पोजीशन होती हैं, 6 लिगेंड जुड़ते हैं मेटल आयन से और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। यहाँ पर 6 पोजीशन है वो टोटल 12 होती हैं। जैसे देखो एक के साथ में 2 यानी कि एक लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ, एक पे और 2 पे जुड़े हुए, तो ये आपस में क्या होंगे, 6 पोजीशन पे होंगे। और एक के साथ में 3 है तो भी 6 ही होगा, एक के साथ में 4 है तो भी 6 ही होगा और एक के साथ में 5, ये पोजीशन है वो 6 पोजीशन होगी। इसी प्रकार ये जो लिगेंड है 6, इसे 6 का 2 के साथ में यानी 2 और 6 आपस में 6 पोजीशन है, 3 और 6 आपस में 6 पोजीशन है और 4 और 6 भी 6 पोजीशन है और 5 और 6 भी 6 पोजीशन है। ये टोटल 8 हो गई और 4 जो अन्य है वो है ये, एक तो है यहाँ पे 3 और 4 जैसे दिख रही है आपको, 3 और 4 ये आपस में 6 पोजीशन है, 2 और 3 ये दोनों आपस में 6 पोजीशन है, 2 और 5 ये दोनों 6 पोजीशन है, ये 2 और ये 5, और इसी प्रकार से 4 और 5 ये और 4 और 5 ये भी आपस में 6 पोजीशन है। तो टोटल ये 12 6 पोजीशन होती है। और 3 ट्रांसपोजिशन के अंदर आपको दिख रही है 1 और 6 जो आपस में एक दूसरे के विपरीत स्थिति पर है, 1 और 6, 2 और 4, 3 और 5। तो ये 3 ट्रांसपोजिशन और 12 6 पोजीशन संभव होती है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। यहाँ फर्स्ट टाइप का जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है
MA4B2 टाइप के, जिसमें एक दंतुक लिगेंड है, टोटल 6 हैं, जिसमें से 4 तो एक टाइप के हैं, 2 जो है वो अन्य भिन्न प्रकार के हैं। टोटल यहाँ पे 2 टाइप के हैं, जिसमें 4 है वो समान और 2 है वो अलग प्रकृति के लिगेंड है। तो इस प्रकार के जो संकुल यौगिक होंगे इनमें ज्यामितीय समावेता पाई जाएगी। इनका एग्जाम्पल जो है वो ये दे रखा है यहाँ पे, एक टेंट्रा एमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड आयन करके, ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसमें। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आपको नीचे दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ जब ये जो 2 भिन्न प्रकृति के जो लिगेंड है, जैसे यहाँ पे 2 है जो क्लोरो लिगेंड है और 4 समान जो है वो एमीन लिगेंड है, तो इसमें डिसाइड कौन कर रहे हैं, जो 2 लिगेंड है वो भिन्न प्रकृति वाले जैसे क्लोरो वाले, ये डिसाइड करेंगे। ये जब आपस में एक दूसरे के सिस पोजीशन के अंदर, अभी अपने चेक की थी, जैसे यहाँ पे था ना एक के साथ में 2, तो वो क्या थी, सिस पोजीशन थी। तो ये आपस में सिस पोजीशन के ऊपर है तो वो सिस कहलाएगा, और ये आपस में 1 और 6 था, आपस में विपरीत स्थिति में है तो ये ट्रांस कहलाएगा। तो ये इस प्रकार से ज्यामितीय समावेता इसमें AM, A4 और B2 टाइप के संकुल यौगिकों में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे MA3B3 टाइप के संकुल यौगिक। इस प्रकार के संकुल यौगिकों में 3 एक दंतुक लिगेंड एक प्रकार के व 3 एक दंतुक लिगेंड है वो दूसरी प्रकार के होते हैं। यानी 3 तो है जो एक ही टाइप के होंगे, दूसरे जो 3 है वो अलग टाइप के होंगे। इसके अणु में यदि तीनों समान समूह समीपवर्ती स्थितियों पर है तो यौगिक समपक्ष यानी शिष्ट समावयी कहलाएगा। यानी 3 जो समान प्रकृति वाले हैं वो आपस में एक दूसरे के पास समीपवर्ती स्थिति यानी आपस में सिस पोजीशन के ऊपर है, तो ऐसा जो कंपाउंड है वो शिष्ट समावयी कहलाएगा। और यदि 3 समान समूह में से 2 निकटवर्ती हो, 3 जो समान है उनमें से 2 तो क्या है, निकटवर्ती है यानी एक दूसरे के पास है, लेकिन एक समूह है वो विपरीत स्थिति पर हो, तो यानी एक है जो तीनों में से जो एक है वो क्या है, विपरीत स्थिति पर है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये क्लोरो और क्लोरो तो है, 2 तो है समान आपस में निकटवर्ती स्थिति है, और एक जो है वो जैसे ये क्लोरो इसके क्या है, इस क्लोरो के विपरीत स्थिति पर है। ऐसे ऐसे एमीन के अंदर ये 2 एमीन तो ये क्या है, आपस में निकटवर्ती स्थिति है, लेकिन ये एमीन और ये एमीन आपस में क्या है, विपरीत स्थिति पर है। ऐसे यौगिक होंगे वो विपक्ष यानी ट्रांस समावयी कहलाते हैं। इनको और फेक या फेशियल आइसोमर के नाम से जाना जाता है सिस वाले को। यहाँ पे फलक फेशियल यानी एक ही फलक के ऊपर उपस्थित होते हैं। ये तीनों ही जैसे क्लोरो मिलकर के एक फलक का निर्माण करते हैं इस कंपाउंड की, और ये भी एमीन मिलकर के भी एक फलक का निर्माण करते हैं। तो ये फेशियल आइसोमर, और ये जो है ये मर यानी मेरिडोनियल आइसोमर कहलाएंगे। इनको हिंदी में रेखांशिक आइसोमर कहते हैं, यानी कि यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत पोजीशन के ऊपर स्थित होते हैं। यहाँ पे जैसे क्लोरो और एमीन जो है आपस में विपरीत है, तो ट्रांस या मर या मेरिडोनियल आइसोमर कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड टाइप के MAA2B2, यानी कि यहाँ पे हैं 2 तो ऐसे लिगेंड है जो द्विदंतुक हैं लेकिन सममित है, और इसके साथ साथ में 2 है वो एक दंतुक लिगेंड जोड़े हुए हैं। ऐसे संकुल यौगिक हैं। तो इन यौगिकों के अंदर भी ज्यामितीय समावयता पाई जाती है, और इनमें भी ज्यामितीय समावयता है वो जो एक दंतुक लिगेंड है, ये जैसे B2 वही डिसाइड करेंगे, और ये एक दंतुक लिगेंड है वो आपस में समीपवर्ती स्थिति पर स्थित है तो वो यौगिक शिस कहलाएगा। जबकि ये दोनों आपस में विपरीत स्थितियों पर स्थित है तो वो यौगिक ट्रांस समावयी कहलाता है। इसका एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, डाइक्लोरो बिस इथिलीन डाइअमीन कोबाल्ट थर्ड आयन करके जो है, इसमें आपको दिख रहे हैं कि यहाँ
ये जो क्लोरो और क्लोरो आपस में समीपवर्ती यानी सिस पोजीशन के ऊपर स्थित है तो ये समावयी सिस कहलाएगा, और ये समावयी जिसमें क्लोरो और क्लोरो आपस में क्या है, विपरीत स्थिति पर स्थित है, इसलिए ये ट्रांस समावयी कहलाता है। ये थर्ड टाइप के। और फोर्थ टाइप के जो हैं MAB3। इसका मतलब यहां से है कि मेटल आयन से जो जुड़े हुए लिगेंड हैं वो द्विदंतुक है लेकिन असममित है, यानी डोनर एटम है उनमें अलग अलग है, दाता परमाणु भिन्न प्रकार के हैं। तो उस प्रकार एक द्विदंतुक लिगेंडों के लिए यहाँ पे सिंबल AB के रूप में कोष्टक के बाद 3 लिखा है, 3 लिगेंड है ऐसे, और एक द्विदंतुक है। टोटल यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें मेटल आयन के 6 हो जाएंगे। तो जब 3 असममित द्विदंतुक लिगेंड धातु परमाणु से जुड़े हो तो संकुल यौगिक ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कोबाल्ट का ग्लाइसिनेटो लिगेंड के साथ में कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। इसकी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ देखो पहले वाला सिस के अंदर है कि यहाँ पे जो समान परमाणु है वो आपस में सिस पोजीशन के ऊपर है। जैसे ऑक्सीजन को देखोगे आप, तो ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ में भी सिस पोजीशन ही है, और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ में भी सिस पोजीशन के ऊपर ही है, क्योंकि ये 1 नंबर है, ये माना कि जो 4 है या 5 के साथ में है तो सिस ही बनाएगा। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की ये 6 पोजीशन है, और 6 के साथ में ये माना कि इधर इसकी 2 नंबर है और इधर ये 4 नंबर हो जो भी, तो उसके साथ में भी ये 6 पोजीशन पे है। नाइट्रोजन आपस में 6 पोजीशन के ऊपर है, ऑक्सीजन आपस में 6 पोजीशन के ऊपर है, तो ये यहाँ पे 6 समावयी कहलाता है। लेकिन ट्रांस में आप देखोगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपस में क्या है, विपरीत स्थिति के ऊपर है, और यहाँ नाइट्रोजन भी क्या है, विपरीत स्थिति पर स्थित होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये ट्रांस समावयी कहलाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे यहाँ पे ज्यामितीय समावेता यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो अष्टफलकीय संकुल यौगिक बनते हैं उनमें ज्यामितीय समावेता कौन कौन प्रदर्शित करता है, तो उनके कुछ एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे प्रकाशिक समावेता, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अष्टफलकीय संकुलों में वे संकुल जिनमें सममित तल नहीं पाया जाता है प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए कंडीशन यानी कि उसमें सममित तल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सममित तल जिनमें नहीं है उनमें प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी फर्स्ट टाइप का है MAA3 प्रकार के संकुल यौगिक, यानी यहाँ कैसे लिगेंड जुड़े हुए हैं, सममित द्विदंतुक लिगेंड है और 3 जुड़े हुए हैं मेटल आयन के साथ में, ऐसे यौगिक होंगे वो भी प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। ये स्पेशल एग्जांपल है इसका, क्योंकि ये यहाँ पे कि ओनली प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समावेता इस प्रकार के संकुल यौगिक प्रदर्शित नहीं करते हैं। यहाँ पे प्लेन इसमें नहीं होता है, इस वजह से इस प्रकार के संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में 3 द्विदंतुक लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। इसके 2 प्रतिबिंब रूपों को एक दूसरे के अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, अतः प्रकाशिक समावेता प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे इथिलीन डाइअमीन का कोबाल्ट के साथ में संकुल यौगिक है। इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं, देखो तो ये जो है आपस में इसका मिरर इमेज है, इसका दर्पण प्रतिबिंब है, और आपस में एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं किया जा सकता है, इसमें प्लेन नहीं पाया जाता है। देख भले ही रहा है आपको यहाँ पे कि जैसे यहाँ से कोई कहेगा कि इसको यहाँ से काटेंगे तो इसमें प्लेन 2 भागों में बराबर बढ़ सकता नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक यहाँ पे प्लेन के ऊपर होता है नाइट्रोजन, एक नीचे होता है, इस प्रकार से होते हैं जुड़े हुए कि इसमें प्लेन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड टाइप के MAA होल ट्वाइस B2, यानी कि इसमें 2 तो ऐसे द्विदंतुक लिगेंड हैं जो सममित हैं और 2 ऐसे एक दंतुक लिगेंड हैं जो समान है। तो इस प्रकार के संकुल यौगिकों में 2 ज्यामितीय यानी इसमें 2 ज्यामितीय समावयी पाए जाते हैं इसमें,
अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है इस टाइप के, जिसमें ज्यामितीय समावेयता पाई जाती है। दो ज्यामितीय समावयी थे, एक तो सिस था और एक ट्रांस था। तो इसमें से भी ट्रांस समावयी है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, प्रकाशिक अक्रिय होगा। विपक्ष समावयी है उसमें सममिति तल पाया जाता है, अतः वो प्रकाशिक अक्रिय अगुणक होता है। जबकि सिस यानी समपक्ष रूप है उसमें कोई सममिति तत्व नहीं पाया जाता है, अतः प्रकाश सक्रिय यानी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ट्रांस और सिस के अंदर देखो यहाँ पे ये सिस को बताया हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर, जो प्रकाशिक सक्रिय है ऑप्टिकल एक्टिव है। इसी का एग्जांपल, यदि इसका ट्रांस होता तो यहाँ पे क्लोरो के सामने क्लोरो होता, इधर क्लोरो है इधर क्लोरो होता, और इथिलीन डायमीन ये यहाँ पे होता। इथिलीन डायमीन का लेकिन इधर होता, एक इधर है ही, और इधर क्लोरो क्लोरो होता। तो उस स्थिति में इसको इस टाइप से प्लेन से या इस प्लेन से इसको काट सकते हैं, उसमें प्लेन होता, सममिति तल उपस्थित होता। इस वजह से ट्रांस से वो प्रकाश अक्रिय होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। लेकिन सिस समावयी है उसमें यहाँ पे प्लेन नहीं पाया जाता है, यहाँ पे इसके अंदर कोई प्लेन नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। तो ये इसका क्या है, मिरर इमेज है, जिसको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। ये तो यहाँ पे सेकंड टाइप के संकुल यौगिक जो प्रकाशिक समावेयता दर्शाते हैं। थर्ड टाइप के MAA-B2C2, यानी इसमें एक तो कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, सममित द्विदंतुक लिगेंड, और दो अन्य है जो अलग एक दंतुक लिगेंड है, और दो फिर और अलग टाइप के एक दंतुक लिगेंड है। टोटल यहाँ पे 3 लिगेंड है, 3 टाइप के लिगेंड होंगे, जिसमें 2 तो होंगे, मतलब 4 तो होंगे वो एक दंतुक लिगेंड होंगे अलग अलग टाइप के, 2 टाइप के, और एक लिगेंड होगा वो द्विदंतुक सममित द्विदंतुक लिगेंड है। इस प्रकार के संकुल यौगिकों में भी सिस समावयी है वो प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल में आप देख लोगे अच्छे से, तो यहाँ पे इथिलीन डायमीन है, वो कैसा है, उसमें डोनर एटम नाइट्रोजन है, सममित है, द्विदंतुक लिगेंड है, यानी किस टाइप का, AA टाइप का है, और क्लोरो के 2 लिगेंड है, तो ये माना कि B2 हो गए, और एमीन के भी 2 लिगेंड है, तो ये भी C2 टाइप के हो गए। ये इसका एग्जाम्पल। यहाँ इसके आपस में आप देख रहे हो इसकी मिरर इमेज, ये दर्पण प्रतिबिंब। तो यहाँ पे इसमें भी किसी प्रकार का कोई प्लेन नहीं होगा। सिस के अंदर आप देखोगे यहाँ पे इस प्लेन से काटोगे तो इसमें भी इधर क्लोर रह जाएगा, एमीन रह जाएगा, यानी इसमें कोई प्लेन नहीं होता है। इस वजह से ये ऑप्टिकल एक्टिव होता है। इसका मिरर इमेज आपस में एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते हैं, अतः ये भी ऑप्टिकल एक्टिव होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ टाइप के यानी बहुदंतुक लिगेंड युक्त संकुल। ऐसे संकुल यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में बहुदंतुक लिगेंड जुड़ा हुआ होता है। काफी एग्जाम्पल है इसमें। मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो EDTA का एग्जाम्पल है। तो EDTA का यहाँ पे कोबाल्ट के साथ में संकुल यौगिक, और ये भी प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करते हैं। और ये जो संकुल यौगिक है वो D और L 2 प्रतिबिंब रूपों में पाया जाता है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसकी EDTA के साथ में कोबाल्ट की। तो यहाँ EDTA के अंदर 6 डोनर एटम होते हैं, जिसमें 4 तो ऑक्सीजन होते हैं, 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि ये नाइट्रोजन एक डोनर एटम और ये दूसरा नाइट्रोजन डोनर एटम। 2 तो ये हो गए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक ऑक्सीजन ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, तीसरा ये रहा और चौथा ये। 4 यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर एटम होते हैं। तो इसका ये दर्पण प्रतिबिंब इधर दिख रहा है, इसका बिल्कुल मिरर इमेज है। ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज यानी अत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। इस वजह से ये भी प्रकाशिक समावेयता प्रदर्शित करता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ये तो यहाँ पे आप आज अपन ने डिस्कस किया है आइसोमरिज्म
स्टीरियोआइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उपसंयोजक संख्या 6 के संकुल यौगिकों में त्रिविम समावेता के ऊपर। इसके साथ ही स्टीरियोआइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।